शांत छोटा सा गांव था, पहाड़ों की तलहटी में बसा, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी थी और दिलों में प्यार की गर्माहट। यहीं रहती थी एक बूढ़ी दादी जिनका नाम था राधिका। राधिका का संसार उनकी पोती 8 साल की छोटी सी परी मीरा में बसता था। उनका छोटा सा घर मिट्टी का बना उन्हीं के प्यार की तरह मजबूत और अनमोल था। मेरी गुड़िया, आज सूरज कितना सुंदर निकला है ना? तेरे चेहरे की तरह। हाँ दादी, बिल्कुल मेरी तरह और आपकी तरह भी। राधिका की दुनिया में बस यही 2 लोग थे। उनके बेटे बहू शहर कमाने गए थे और सालों से लौटे नहीं थे। राधिका ने अपने हाथों से मीरा को पाल पोस कर बड़ा किया था। हर मुश्किल का सामना उन्होंने हंसते हुए किया था, बस मीरा की मुस्कान के लिए। सो जा मेरी लाडो, सो जा, कल हम नदी किनारे खेलने चलेंगे। ठीक है दादी, पर आप भी मेरे साथ चलना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मॉनसून की शुरुआत हुई और नदियों का पानी बढ़ने लगा। पहले तो लोगों ने इसे मामूली बाढ़ समझा, लेकिन इस बार बाढ़ कुछ अलग थी। पानी का सैलाब जिस रफ्तार से बढ़ा, उसने सबको हैरान कर दिया। रात का अंधेरा गहरा रहा था। राधिका और मीरा अपने छोटे से घर में सो रहे थे। अचानक उन्हें पानी की तेज आवाज सुनाई दी। ये क्या आवाज है? मीरा, उठो बेटा। दादी, क्या हुआ? राधिका ने खिड़की से बाहर झांका। आंखें फटी की फटी रह गई। पानी उनके घर की नींव तक पहुंच चुका था। हे भगवान, ये तो बाढ़ आ गई। मीरा, जल्दी उठ, हमें यहां से निकलना होगा। राधिका ने जल्दी जल्दी मीरा को गोद में उठाया। उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय उस प्यार के जो वो एक दूसरे से करते थे। गांव के दूसरे लोग भी अपने घरों से निकलकर ऊंची जगहों की ओर भाग रहे थे। शोर, चीख पुकार और पानी की तेज गर्जना से सब कुछ भर गया था। राधिका मीरा को गोद में लिए गांव के उस छोटे से पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी, जहां लोग शरण ले रहे थे। कीचड़, पानी और सामानों का मलबा हर जगह था। राधिका को डर लग रहा था, लेकिन मीरा को उन्होंने कसकर पकड़ रखा था। रोते हुए, दादी, मेरा घर। कोई बात नहीं बेटा, घर तो फिर बन जाएगा, बस तुम ठीक रहो। पहाड़ी पर पहुंचकर राधिका ने देखा कि कई परिवार पहले से वहां मौजूद थे। उनके चेहरे पर भी वही डर और अनिश्चितता थी। रात भर सब जागते रहे, बाढ़ के पानी को देखते रहे जो धीरे धीरे उनके घरों को निगल रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मंजर भयानक था। जहां कल तक उनके प्यारे घर थे, वहां बस कीचड़, मलबा और पानी का विशाल समंदर था। राधिका का छोटा सा घर भी बह गया था। मेरा घर, सब कुछ चला गया। दादी, अब हम कहां रहेंगे? राधिका ने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे। हम कहीं भी रहेंगे, पर साथ रहेंगे मेरी बच्ची। हम फिर से सब कुछ बनाएंगे। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ। गांव के लोग धीरे धीरे अपनी बची खुची चीजें समेटकर ऊंची जगहों पर एक अस्थायी शिविर में रहने लगे। राधिका और मीरा भी वहीं थे। एक दिन शिविर में एक स्वयंसेवक जिनका नाम अर्जुन था, लोगों की मदद के लिए आए। उन्होंने राधिका को देखा जो अकेली मीरा का ख्याल रख रही थी। नमस्ते आंटी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं कुछ मदद करने आया हूँ। नमस्ते बेटा। आपका घर बाढ़ में बह गया है ना? ये बहुत दुखद है। हाँ बेटा, सब कुछ चला गया। आपकी बेटी है? कितनी प्यारी है। हाँ, ये मेरी मीरा है। चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। आप अकेले नहीं हैं। अर्जुन और उनकी टीम ने राधिका को खाने पीने का सामान दिया और कपड़े भी। उन्होंने राधिका से उनके हुनर के बारे में पूछा। आप क्या काम करती हैं? मैं सिलाई का काम करती हूँ। पहले घर पर छोटे छोटे कपड़े सिलती थी। बहुत अच्छी बात है। हमारे पास कुछ कपड़े हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। क्या आप वो कर पाएंगी? हाँ बेटा, मैं कर सकती हूँ। राधिका ने अर्जुन के दिए हुए कपड़े सिलना शुरू कर दिया।
मीरा उनके पास बैठकर उन्हें देखती रहती। धीरे धीरे राधिका की सिलाई की मेहनत से कुछ पैसे आने लगे। दादी देखो कितने सारे कपड़े। हाँ मेरी रानी, ये हमारे नए घर की पहली ईंटें हैं। अर्जुन ने राधिका की मेहनत और लगन देखी। उन्होंने राधिका को एक पुरानी सिलाई मशीन दिलवाई। आंटी, ये लीजिए, इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने मेरी जिंदगी में फिर से उम्मीद जगाई है। राधिका ने अपनी सिलाई की दुकान छोटी सी जगह पर शुरू कर दी। मीरा भी दादी की मदद करती। उनकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उन्होंने कुछ पैसे बचाए। मेरी बच्ची, आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। राधिका ने गांव के मुखिया से बात की और उन्हें अपनी स्थिति बताई। मुखिया ने उन्हें गांव के बाहरी इलाके में थोड़ी सी खाली जमीन दी। ये हमारी नई शुरुआत है राजू। राजू राधिका के गले लगते हुए, दादी आप बहुत बहादुर हो। राधिका ने अपनी बची खुची जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर एक छोटा सा घर बनाना शुरू किया। इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत था। मीरा और राजू ने भी उनकी मदद की। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद राधिका का नया घर तैयार हो गया। वो छोटा था लेकिन प्यार और मेहनत से भरा हुआ था। नए घर में खड़े होकर मीरा और राजू को देखकर, देखो हमने कर दिखाया। मीरा खुशी से उछलते हुए, हाँ दादी, ये हमारा नया घर है। राजू मुस्कुराते हुए, ये सबसे अच्छा घर है दादी। बाढ़ ने राधिका से उनका घर छीन लिया था, लेकिन वो उनसे उनका हौसला और जीने की उम्मीद नहीं छीन पाई। राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर हिम्मत और प्यार हो तो हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उनकी पोती मीरा, जो उस बाढ़ की त्रासदी का शिकार थी, उसने अपनी दादी से सीखा कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। दादी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ मेरी लाडो। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, ये उस जज्बे की है जो इंसान को टूटने के बाद भी खुद को जोड़ना सिखाता है। ये उस उम्मीद की है जो सबसे अंधेरे पल में भी एक किरण बनकर रास्ता दिखाती है। राधिका की तरह हम सब भी अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं और एक बेहतर कल बना सकते हैं। मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।